दोस्तों, मैं एडवोकेट आसिफ अली दिल्ली से। आज हम बात कर रहे हैं जो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान का भाग 3 है और भाग 3 में एक आर्टिकल है 19, आर्टिकल 19। आज हम उसी आर्टिकल 19 की बात करेंगे कि आर्टिकल 19 जो है वो क्या कहता है और कितने तरीके की, कितने प्रकार की आज़ादी भारत के नागरिकों को दी जाती है। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो आर्टिकल 19 है, ये इसमें जितनी भी प्रकार की आज़ादी है वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। देखिए, ये है आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स रिगार्डिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच ईटीसी। प्रोटेक्शन ऑफ सर्टेन राइट्स यानी कि संरक्षण है, सुरक्षा है फ्रीडम ऑफ स्पीच के जो अधिकार है उनको, या उसमें और भी जो चीजें आ रही है। अब हम बात करते हैं कि देखिए ये क्या है। आगे इस पे लिखा है ऑल सिटीजन्स शैल हैव द राइट। जितने भी नागरिक हैं, भारत के जो भी नागरिक हैं, ये सारे के सारे अधिकार उनके पास हैं। दे हैव ऑल दीज राइट। अब देखिए क्या है, नंबर 1, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। सबसे पहला राइट क्या है? व्हाट इज टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19 जो है, जो संविधान का अनुच्छेद 19 है, उसका ये एक क्लोज है। ये कह रहा है कि आपको बोलने की आजादी है, आप जो है बोल सकते हैं। यू आर फ्री टू स्पीक। अब बोलने की आजादी से मतलब क्या है? बोलने की आजादी से मतलब है आपके साथ गलत हो रहा है, आप बोल सकते हैं साहब मेरे साथ गलत हो रहा है। सरकार ने कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून बना दिया है कि वो आपको, आपके राइट का वायलेशन कर रहा है, तो आप बोल सकते हैं। अंग्रेजों के समय में क्या था, ये अधिकार आपके पास नहीं था। उस समय ये नहीं था। जो कानून उन्होंने बना दिया, ठीक है, आप बोल नहीं सकते, आप आलोचना नहीं कर सकते। लेकिन अभी क्या है कि आपके पास में राइट है, यू हैव राइट टू स्पीक, आप आलोचना कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि यहां पे एक्सप्रेशन, एक शब्द इस्तेमाल करा गया यहां पे, एक्सप्रेशन। अब एक्सप्रेशन का मतलब है ना, हाव भाव भी होता है, और एक्सप्रेशन का मतलब व्यक्त करना भी होता है। यानी कि आपने देखा होगा कि विरोध प्रदर्शन के दौरान जो है, जब भी कहीं विरोध प्रदर्शन होता है, भारत के लोग करते हैं, तो वो अपने हाथ में प्ले कार्ड लिए होते हैं, तख्तियां वगैरह लिए होते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है। तो वो क्या है, वो एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो व्यक्त कर रहे हैं, बोल के नहीं कर रहे हैं, स्पीकिंग के द्वारा नहीं कर रहे, स्पीच के द्वारा नहीं कर रहे। वो क्या कर रहे हैं, ऐसे कार्ड दिखा के कर रहे हैं। तो वो एक्सप्रेशन ही वही है कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, ये भी आपके पास राइट है। आपने देखा होगा कि कहीं कहीं पे जो है ना, जैसे कोई नेताजी आते हैं, जब उनका विरोध करना होता है भारत के लोगों को, तो वो काले झंडे दिखाते हैं। अब काले झंडे दिखाना, अब वो विरोध कर रहे हैं, विरोध करना क्या है, वो राइट है। अब वो बोल के नहीं कर रहे, दे आर नॉट स्पीकिंग। अब वो क्या कर रहे हैं, वो एक्सप्रेशन, आपको काला झंडा दिखा रहे, काला झंडा दिखा के अपना विरोध जता रहे। आपने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो कर्मचारी होते हैं या कुछ लोग हैं ना, वो अपने यहाँ काली पट्टी बांध लेते हैं, काली पट्टी बांध लेते हैं। अब वो बोल नहीं रहे हैं, लेकिन क्या है कि वो एक्सप्रेशन कर रहे हैं। तो दोस्तों, आप ध्यान रखिए, भारत के संविधान में आर्टिकल 19 पे जो है, टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने की और व्यक्त करने की भी जो है स्वतंत्रता है, व्यक्त करने की भी आजादी है। अच्छा, अब दूसरी बात देखिए, जो बी है 19 का, आर्टिकल 19 का सब क्लोज एक, और उस एक का जो बी है, बी क्या कहता है, टू असेंबल, आप इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन कैसे इकट्ठा होना है, पीसएबली, पीसेबल, आप पीसेबल यानी कि शांतिपूर्वक आप इकट्ठा हो सकते हैं, भारत के लोग। विदाउट आर्म्स, विदाउट आर्म्स, बिना किसी हथियार के।
मान लीजिए कि आपको विरोध करना है सरकार का या किसी और संस्था का या पुलिस का विरोध करना है और आप इकट्ठा होना चाहते हैं, तो संविधान आपको राइट देता है, यू हैव राइट टू असेंबल बट पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आप इकट्ठा हो जाइए लेकिन बिना आर्म्स के, बिना हथियार की। यहां दोस्तों मैं आपको एक चीज और बता दूं, देखिए ये जो इकट्ठा होना जो है, इकट्ठा होना, बोलना, एक्सप्रेशन करना, आम तरीके से क्या करता है कि पुलिस ये कहती है कि भाई आपके पास परमिशन नहीं है विरोध प्रदर्शन करने की। तो मैं आपको बताऊं, आप एक कॉमन सी बात सोचिए, मान लीजिए कि आप सरकार की किसी नीति के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं, तो क्या सरकार आपको परमिशन देगी इकट्ठा होने की? मान लीजिए कि पुलिस ने कुछ गलत कर दिया है, आप पुलिस के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करना चाह रहे हैं, अब पुलिस से आप परमिशन लेने के लिए जा रहे हैं, तो क्या पुलिस परमिशन देगी? नेवर, कभी नहीं देगी। आपने देखा कि जब किसान जो है, जब किसानों का आंदोलन चल रहा था, अब वो सरकार के खिलाफ बैठे थे, जो वो कानून लेके आई थी उसको वापस लेने के लिए वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, शांतिपूर्वक कर रहे थे। अब अगर वो सरकार के पास जाते कि साहब हमें परमिशन दे दीजिए, हम विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो क्या सरकार परमिशन देती? नहीं। तो दोस्तों एक बात आप ये ध्यान रखिए कि टू असेंबल पीसेबल एंड विदाउट आर्म्स, इसमें विरोध प्रदर्शन के लिए, इकट्ठा होने के लिए संविधान में ये नहीं है अनिवार्य कि आपको भाई साहब परमिशन लेके इकट्ठा होना, नहीं, ये आपका राइट है, आप इकट्ठा हो जाइए। ये आपका राइट है, यू हैव राइट टू असेंबल बट पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। आपको इकट्ठा होना है, लेकिन कैसे? शांतिपूर्वक इकट्ठा होना है और आपको विदाउट आर्म्स इकट्ठा होना है। लेकिन यहां एक बात ये भी है, अच्छा तीसरी बात क्या है? तीसरी बात है दोस्तों, टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन। भारत का संविधान भारत के लोगों को यह भी आजादी देता है कि वो अपनी एसोसिएशन बना सकते हैं, अपना संगम बना सकते हैं, एंड यूनियन, अपना संघ बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, और अपनी समितियां या सहकारी समितियां भी बना सकते हैं। ये भी जो है अधिकार है। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, उसको रजिस्टर्ड कराइए, ये आपका एक लीगल राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है आपके पास जो है। अब आ जाते हैं दोस्तों, एक इसे देख लेते हैं हम, डी। जो 19 का जो डी है, 19 का डी क्या है? टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। आप भारत की टेरिटरी में पूरी आजादी के साथ, बिना किसी रोकथाम के आप घूम सकते हैं, आप जा सकते हैं। जैसे आजकल आप देख रहे हैं कि एक बड़ा जो है चलन चला हुआ है कि भाई तू यहाँ क्यों आ गया, तू वहाँ क्यों आ गया। कुछ गुंडा टाइप लोग क्या होते हैं कि वो उसको रोक लेते हैं। तो मैं बताऊं दोस्तों आपको कि ये आपको टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये संविधान आपको आजादी देता है कि आप भारत के राज्य क्षेत्र में खूब जा सकते हैं, आ सकते हैं। अब इसमें आ जाता है कि ई है, टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। टू रिसाइड, आपको बसने का भी अधिकार है। आप कहीं जाए, मान लीजिए राजस्थान का एक आदमी दिल्ली में बसना चाहे तो उसको राइट है, ये संवैधानिक अधिकार है। टू रिसाइड, वो आ सकता है, रह सकता है, एंड सेटल, और बस सकता है, इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी क्षेत्र में। अब आ जाते हैं यहां पे, टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये जी आ गया हमारा। इसमें कहा जा रहा कि टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन। आप कोई भी व्यवसाय चुन सकते हैं। आपका मन कर रहा है कि भाई मुझे तो जो है वकालत करनी है, तो आप इस प्रोफेशन को चुन सकते हैं, कोई आपको रोक नहीं सकता। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं भाई मुझे डॉक्टर बनना है, तो आप वो भी बन सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है भाई मुझे तो पंडित जी बनना है, मुझे तो पुजारी बनना है, तो आप बन सकते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि भाई मुझे जो प्रोफेशन चुनना है, मुझे तो मौलवी बनना है,
मुझे तो मुफ्ती बनना है, तो भाई साहब आप वो भी बन सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ये आर्टिकल 19 का जी है, आप उसको चुन सकते हैं। और आगे क्या कह रहा, टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। ट्रेड और बिजनेस, कोई भी व्यापार, कोई भी कारोबार आप कर सकते हैं। आपका मन है मैं कपड़े का कारोबार करूं, आप कर सकते हैं। आपका मन है कि मैं जो है कोई फैक्ट्री लगाऊं, तो आप फैक्ट्री भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों ये जो है, ये सारी स्वतंत्रताएं जो है भारत के संविधान में जो है दी हुई है। अब इनमें एक थोड़ी सी पाबंदी है। अच्छा, यहां मैं आपको एक बात ये और बताता चलूं कि देखो ई के बाद एफ आना चाहिए था। एफ में क्या था, संविधान में पहले जो है ना, पहले संविधान में राइट टू प्रॉपर्टी भी था। पहले संवैधानिक अधिकार था प्रॉपर्टी जो है, मान लीजिए आपके पास प्रॉपर्टी है आपके, तो वो आपका एक संवैधानिक अधिकार था। लेकिन अब उस अधिकार को खत्म कर दिया है। खत्म क्यों कर दिया भाई? मान लीजिए कि आपके पास में 50 बीघे जमीन है और सरकार को वहां से ना सड़क निकालनी है। अब वो है आपका संवैधानिक अधिकार, और संवैधानिक अधिकार आपसे छीना नहीं जा सकता। तो क्या होगा फिर? अब सड़क कैसे निकले, लोगों के कल्याण के काम कैसे हो? या मान लीजिए कि सरकार को कहीं हॉस्पिटल बनाना है, वहां अस्पताल की जरूरत है, स्कूल की जरूरत है, जमीन वहां है नहीं, तो क्या करा कि इसको जो है यहां से हटा दिया। अब ये संवैधानिक अधिकार नहीं रहा, लेकिन ये जो हटाया है, ये 44वां संशोधन किया। 44वां संशोधन करके 1978 में जो प्रॉपर्टी जो है संवैधानिक अधिकार था उसको हटा दिया। अब उसकी जगह जो है एक संविधान का एक आर्टिकल है 300 का जो ए है या 300 का जो कै है, उसके तहत अब संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो क्या है कि वो कानूनी अधिकार है। कानूनी अधिकार का मतलब क्या है? कानूनी अधिकार का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी सरकार, कोई भी एजेंसी बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए आपको आपकी प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं कर सकती। अब आप सोच रहे होंगे कि बुलडोजर किस तरीके से चल रहा है, वो इलीगल है, गैर कानूनी है। अगर किसी का, मान लीजिए कि किसी का इंक्रोचमेंट भी है, तो नोटिस देने की प्रक्रिया है, वो अपनानी चाहिए। अब भारत के लोग हैं, वो क्या है, उसके खिलाफ जो है जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि जो 300 ए है, मान लीजिए कि आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी, आपका खेत है, तो सरकार आपसे कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उसको ले सकती है, और उसके साथ में आपको उचित मुआवजा भी लेगी। ऐसा नहीं कि अपनी मनमर्जी से ले लेगी, वो 1 लाख रुपए की जमीन है और उसको ले लेगी और आपको देगी 50,000 रुपए, ऐसा नहीं कर सकती। उचित कानूनी प्रक्रिया अपनाएगी और उचित मुआवजा देगी, तब वो ले सकती है। ये 300 ए कानूनी राइट है प्रॉपर्टी जो है। अब ये कानूनी राइट है, इस अधिकार नहीं है, अधिकार से जो है इसे हटा दिया गया। अब दोस्तों मैं आपको आखिरी में एक बात ये और बता दूं कि इन सभी कानूनी अधिकारों, कानूनी संवैधानिक अधिकारों में जो है, जो ये फंडामेंटल राइट्स है, इन सब में एक चीज का ध्यान रखना होगा। वो ध्यान रखना होगा द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की संप्रभुता एंड अखंडता का ध्यान रखना होगा। कैसे भाई? मान लीजिए कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको बोलने की आजादी है, ठीक है, लेकिन आप ऐसी भाषा बोलने लगे जो भारत के लोगों को बांटती हो, भारत के लोगों को डिवाइड करती हो, आप भारत के लोगों को आपस में लड़ाने के लिए उकसाने लगे, तो इसकी परमिशन नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप ये कि साहब मुझे तो बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप लोगों को भड़काने लगे या आप इस तरीके की भाषा इस्तेमाल करने लगे जो ठीक नहीं है, तो फिर आप पे मुकदमे होंगे। अच्छा, दूसरा क्या है? टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स, आपको इकट्ठा होने की आजादी तो है शांतिपूर्वक, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप इकट्ठा हो जाए और हथियारों के साथ इकट्ठा हो जाए और आप लोगों पे हमला करने लगे, ये गलत होगा, ये गैर कानूनी होगा, इस पे आपके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा। तो ऐसा नहीं है
क्या आप ये कहेंगे नहीं साहब हमें तो आजादी दी है संविधान ने इकट्ठा होने की, हम इकट्ठा हो गए? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा, टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, आपको भारत के क्षेत्र में घूमने की आजादी है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप ये कहें कि साहब मुझे तो घूमने की आजादी तो संविधान ने दी है, अभी जो आर्मी की जो छावनी बनी हुई है ना, मैं तो यहां जाऊंगा। नहीं, आप वहां नहीं जा सकते। ये इस तरीके के नियम बनाने की या ऐसी कुछ चुनिंदा जगहों पर जाने से रोकने की जो अधिकार है वो सरकारों के पास जो है वो है। अब जैसे आ रहा रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, कि भाई आपको भारत के किसी भी हिस्से में रहने की, वहां बस जाने की आजादी है। अब आप यूं कहें साहब कि जो संरक्षित एरिया है, जैसे मान लीजिए कि नागालैंड का कुछ एरिया है या मणिपुर में भी है, मिजोरम में है, वहां कुछ एरिया है जहां आप नहीं जा सकते, वहां जमीन नहीं खरीद सकते। जैसे कश्मीर में 370 लगी हुई थी, ऐसे 371 लगी हुई है, वहां आप जमीन नहीं खरीद सकते। अब आप ये कहें कि नहीं साहब मुझे तो सेटल होने की, बस जाने की आजादी है, नहीं, वो सरकारों के पास जो है क्या है, वो अधिकार है, ताकि वहां की जो परंपराएं हैं, वहां जो भी जनजातियां हैं, जो भी आदिवासी है, उनकी जो सभ्यता है, ताकि वो सुरक्षित रह सके। तो संविधान कहता है कि आप उनके लिए इस तरीके का कानून जो है वो बना सकते हैं। अब आ जाता है टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, आपको कारोबार करने की आजादी है, लेकिन आप ये कहेंगे साहब मैं तो ड्रग्स का कारोबार करूंगा, मुझे तो संविधान ने आजादी दी है, तो नहीं, इसकी आजादी नहीं है। आप यूं कहेंगे साहब मैं तो हथियार बनाने की फैक्ट्री लगाऊंगा, तो इसकी आजादी नहीं है। आप यूं कहेंगे जी मैं तो इलीगल तरीके से मैं तो शराब बनाऊंगा, या मैं तो अफीम की खेती करूंगा, तो अफीम की खेती करने की आजादी नहीं है। तो ये जो है, ये बात जो है आपको समझनी है, यानी कि आपको ध्यान रखना है इन सब के अंदर टू सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि भारत की संप्रभुता और अखंडता पर आपके काम से, आपके बोलने से, आपके एक्सप्रेशन से और आपके इकट्ठा होने से या आपके संघ बनाने से या फिर क्या है आपके घूमने फिरने से, आपके रहने से, बसने से, आपके कारोबार से आपके कारोबार से भारत की संप्रभुता और अखंडता पर कोई भी आंच नहीं आनी चाहिए। बस इस बात का जो है आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब कर ले, वीडियो आपको हम इस तरीके से कंटिन्यू आती रहेगी। शुक्रिया।